हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रूजो ऑफिसर। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों को ऑर्गेनिक के थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके केमिस्ट्री में एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर यार जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपको आंसर्स के साथ बता रहा हूँ, ताकि आपकी पढ़ाई में यार कोई ऐसा टाइम वेस्ट ना हो और आप इंस्टेंट पढ़ पाएँ। तो यहाँ पे बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक में आपको नेम रिएक्शंस और उसके कन्वर्जन। तो यहाँ पे नेम रिएक्शंस में बताऊंगा और कन्वर्जन भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप फ्रीडल क्राफ्ट जो है रिएक्शन है देख सकते हो। और इस रिएक्शन में आपको जो लिखने से नहीं मिलता भाई मार्क्स, जो नीचे में रिएक्शंस बने हुए ना कि क्लोरोबेंजीन फिर जाके ACl3 में गिव्स आउट होता है, फिर पी क्लोरो क्या टोलिन बनता है, उसके बाद ये क्लोरोटारोलिन बनता है। तो यहाँ पे इसके मार्क्स होते हैं, आप लिख के आ जाते हो तो आपको पूरे मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है वो है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, जो कि वुड्स फिटिंग रिएक्शंस इंग्लिश में कहा जाता है। इसमें भी वही है, C6H5Cl+2 Na+Cl गिव्स आउट 66H5CH3+2 NaCl। तो यहाँ पे देखो इस प्रकार है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आपके आते हैं रायमंड टीमन अभिक्रिया, तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। और यार इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं यार 500 लाइक कर दो, फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको यार देखो ऑर्गेनिक में जितने इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के लिए उतने मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर छूट जाती है कुछ चीज़ें तो फिर उसके लिए मैं आपको आगे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको बताते रहूँगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अंतर लिखना है, प्राथमिक द्वितीय तृतीय अल्कोहल के प्रमुख अंतर। तो यहाँ पे आपको प्रमुख अंतर लिखने हैं यार इस प्रकार के, तो अंतर वाला ये भी पढ़ लेना। मतलब मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पुराने 5 साल में जो जो पूछे गए ना वैसे देख के आपको बता रहा हूँ। तो एक एक बार जरूर से पढ़ लेना इन सारी चीज़ों को, बहुत लोगों ने इनको तो पढ़ ही लिया होगा। तो ये जब है ये कन्वर्जन होता है व्हाट हैपन व्हेन, ऐसा करके पूछा जाता है क्या होता है जब। आपको सिर्फ रिएक्शंस लिखने हैं, ऐसा कोई एकदम आपको डेफिनेशन एफेशन नहीं लिखना। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जिनको नहीं आता वो लोग डेफिनेशन लिख देते हैं, तो उसके मार्क्स नहीं मिलते भाई। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप लोगों को CG बोर्ड क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ग्रेनाड अभिकर्मक की क्रिया CO2 से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे देखिए कैसे होती है भाई। ग्रेनाड अभिक्रिया क्या होती है, पहले तुमको ये अभिकर्मक क्रिया क्या होती है ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब उसमें क्या होगा CO2 मिलाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद है कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल से होती है। तो यहाँ पर आपको देखना है एथिल एसिटिक। तो यहाँ पर ये है, ठीक है। उसके बाद आपको तीसरे में देखा जाएगा, जैसे कि अगर तीसरे के क्वेश्चन हम पढ़ें तो एसिटेल्डिहाइड की क्रिया HCN से की जाती है। उसके बाद एसिटेल्डिहाइड की क्रिया NaSO3 से किया जाता है। उसके बाद एसिटिक अम्ल की क्रिया Na धातु से की जाती है। तो इस प्रकार है, देखो यहाँ पे जब एसिटिक अम्ल की क्रिया जो है ऐसे से उससे किया जाता है सोडियम से। तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, उसमें अथवा में भी है भाई। अथवा में आप देख सकते हो यहाँ पे मोनोड्राई तथा ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल से प्रबल होते हैं। क्यों? तो अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता और आपको अगर इस प्रकार की चीज़ें और में पूछी जाती है तो ज़रूर से आप इसको अटेंड करना। इसमें आप जो भी लिखेंगे यार थोड़े बहुत मार्क्स मिलेंगे, लेकिन उसमें रिएक्शन वाले में बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा सारी चीज़ें। तो होप करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पर कीटोन अपने संगत समावी एल्डिहाइड से तुलना में अधिक द्रव्य होते हैं, क्योंकि कीटोन में यहाँ पे C=O ये दिया देखो समूह के 2 इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी एक अल्किल समूह उपस्थित होते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो है वो है एंटी मार्किनो रूल, जिसको आप एंटी खराश प्रभाव नियम भी कहते हैं। क्रिया विधि में समझाइए। ये आपको कहीं ना कहीं पूछने को मिल जाता है, क्योंकि इसको देखा गया ज़्यादातर आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा, इसके आंसर्स आपको इस प्रकार दिखेंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद रायमंड टीमन अभिक्रिया है भाई, कोल्बे अभिक्रिया है, कोल्बे अभिक्रिया और रायमंड टीमन, ये देख लेना। यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें हैं। ये आपको 5 नंबर में भी पूछ सकती है, 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। तो आपको देखो सारी चीज़ें पढ़नी है और ऑर्गेनिक के टेंशन नहीं लेना। बाकी आप हमारे जो है जो बच्चों को ज़्यादा डर है
कोई समझ नहीं आ रहा कैसे पढूँ, क्या करूँ, थोड़ी हेल्प चाहिए, टीचर्स की गाइडेंस चाहिए, तो वो नॉलेज ग्रो जो ऑफिशियल में जाके केमिस्ट्री के कोर्सेज ले सकते हैं और वहाँ से अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, जहाँ पे वीडियो लेक्चर में टीचर्स ने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को बताया जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो कि हम देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर और देखते हैं, यहाँ पर होता है व्हाट हैपन वाली चीज़ें आई हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर यार सारी चीज़ें आप अच्छे से करके जाना और बिल्कुल अपनी पढ़ाई अच्छी रखना। और यहाँ पे आपको अथवा में एक दिया गया, देखो कोल्बे समूह जो होता है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं क्यों, तो क्यों देते हैं ये आप यहाँ पे बताना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद है 27 में HCHO CH3CHO और CH3COCH3 में कौन सा यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है और क्यों, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख सकते हो। और अथवा में कीटोन एल्डिहाइड के कम क्रियाशील होते हैं क्यों, तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें लगा सकते हैं यार, क्यों क्या होता है, क्या कम होता है, क्या ज़्यादा होता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें बीच बीच में कहा था आपको इनऑर्गेनिक के भी क्वेश्चंस दिखेंगे, तो बिल्कुल से सारी चीज़ों को आप कर लेना। यहाँ पे देखो सिमिट अभिक्रिया दिया, गाटरमैन कोच, आयोडा फॉर्म, हेलीफॉर्म अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, रोजेनेमुट जो है अभी अपचयन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे इसके आंसर्स हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे यार सारे क्रिया अभिक्रिया के आंसर्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो होप करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, जब ये व्हाट हैपन वाले क्वेश्चंस आपको ज़रूर आएंगे और आपके रासायनिक अभिक्रिया वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो बिल्कुल से सारी चीज़ें कर लेना। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने यार पुराने प्रीवियस ईयर का देख के निकाला हूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ से फंसने के चांसेस होंगे, तो बिल्कुल से सारी चीज़ें कर लेना। SN1 SN2 एंटी मार्कोनिको रोल, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, इधर आप देखिएगा। तो यहाँ पर आप देखना, क्यूमिन से फिनॉल बनाने की अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो क्यूमिन से फिनॉल बनाने की अभिक्रिया का समीकरण आपको यहाँ पे दिख जाएगा 3 मार्क्स में, तो ये आप यहाँ पे देखना है इसको आपको। उसके बाद है पोटेशियम पर मैग्नेट अम्लीय माध्यम में H2SO3 से क्रिया करता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं यहाँ पे, यूरोट्रोपिन, एसिटल, सेमी कार्बोजेन, एसिटिकली, जो भी आपको यहाँ पे देखने हैं। तो यहाँ पे इसके आंसर्स हैं, आप अच्छे से देख लीजिएगा। होप करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब आगे चलते हैं, जहाँ पे आपको और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अथवा में। तो यहाँ पे यार ये ऐसे सारे क्वेश्चंस ना आप आराम से अच्छे से कर लीजिएगा, और ऐसे क्वेश्चंस पे आप ज़रूर से कुछ ना कुछ लिख के आना, ताकि आपको मार्क्स कुछ ना कुछ आपको मिल जाए, ठीक है। अगर नहीं आता तो, और आता है तो आप जैसा है यार लिख के आना, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। तो होप करता हूँ अपनी तैयारी आप कर रहे होगे अच्छे खासे। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए मैं चलता हूँ।